किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था कांग्रेस भारत को संविधान के माध्यम से मुस्लिम राष्ट्र बन चुकी थी, बस वह इसकी घोषणा नहीं कर पाई। मनमोहन सिंह ने जब कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का है, वह का प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस ने आशा नहीं की थी कि हिंदुओं की ओर से इतना कड़ा विरोध देखने को मिलेगा। भारत को शरिया पर आधारित इस्लामी राष्ट्र बनाने का अभियान उसी दिन आरंभ हो गया था जिस दिन पाकिस्तान बना। संविधान के अनुच्छेद 25 के माध्यम से धर्मांतरण को वैध बना दिया गया कि चारों प्रमुख भारतीय धार्मिक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन बलपूर्वक या लालच देकर धर्मांतरण नहीं करते, धर्मांतरण पर आधारित है। कांग्रेस से अनुच्छेद 28 के माध्यम से हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार छीन लिया, लेकिन शिक्षा देने की छूट देती कोई और देश होता तो इसे धार्मिक अत्याचार की श्रेणी में रखा जाता। इसके बाद 1951 में सभी मंदिरों के चढ़ने का पैसा हिंदुओं से छीन लिया गया। कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं पर तो सेकुलर कानून थोप दिया, लेकिन मुस्लिम और इसी पर्सनल लॉ को चाटा। उन्हें बहु विवाह की छूट दी गई ताकि इसे जनसंख्या बढ़ा सके। 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया ताकि मुस्लिम लड़की आसानी से हिंदू लड़कियों से शादी कर सके। ग्लैमराइज किया गया। आज इसी का परिणाम है कि हर वर्ष सैकड़ों हिंदू लड़कियां लव जिहाद में मारी जा रही है। वर्ष 1975 भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण था, जब आपातकाल लगाकर संविधान में सेकुलरिज्म शब्द जोड़ दिया गया। वर्ष 1991 में सोनिया गांधी के दबाव में अल्पसंख्यक आयोग बना के आधार पर विशेषाधिकार नहीं हो सकते, मुसलमान के लिए विशेष अनुदान की भरमार हो गई। वर्ष 1992 कांग्रेस में पूजा स्थल अधिनियम बनाकर एक झटके में 40,000 मंदिरों पर हिंदुओं के दावे को समाप्त कर दिया। वर्ष 1995 में कानून बनाकर मुसलमान को यह अधिकार दे दिया कि वे जब जहां चाहे हिंदुओं की भूमि छीन सकते हैं। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम एक काल्पनिक चरित्र थे, इसलिए राम सेतु को तोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने पर पूरी शक्ति लगा दी। देशभर में हिंदू साधु संतों की घर पकड़ होने लगी, उन्हें बार बार तरीके से यत्नई दी जाने लगी। इस पूरे प्रोजेक्ट किसी भी निगरानी सोनिया गांधी कर रही थी। सोनिया गांधी की कहां पर कम्युनल वायलेंस बिल लाया गया। इसमें व्यवस्था थी कि कहीं भी दंगा होने की स्थिति में स्वाभाविक रूप माना जाएगा। भाजपा न हो तो ये कानून भी बन चुका होता। हमें भूलना नहीं चाहिए कि शक्तिशाली रोमन साम्राज्य के पाटन में केवल 80 वर्ष लगे थे। कांग्रेस ने हिंदुओं को नष्ट करने के लिए बिल्कुल वही फॉर्मूला अपनाया जो रोमन साम्राज्य को नष्ट करने के लिए किया गया था। इस बारे में ये कांग्रेस का दूसरा हाथ है कि उसने 2024 के चुनावी घोषणा पत्र में लिखा है कि वह हिंदुओं का धन लेकर मुसलमान में उनका पुनर्वितरण करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जब यही बात पकड़ ली और उसे आसान भाषा में जनता को समझा दिया तो पूरा कांग्रेसी तंत्र। मनमोहन सिंह ने बिना कारण ही नहीं कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का है। वे और उनकी पार्टी इसी नीति पर लंबे समय से काम कर रहे थे। डिवाइस कांग्रेस स्कूल चुनाव भारती है या जीत की है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सोचने वाली बात है कितने दशकों से देश में क्या चल रहा था। यदि कांग्रेस छोड़ रहा हर नेता यही कह रहा है कि यह पार्टी हिंदुओं से घृणा करती है तो ये संयोग मात्र नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इस विषय पर खुलकर बोला है। हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में विधि रूम मर्यादाओं से बने, लेकिन उन्हें भी पता होना चाहिए कि दोस्तों के सामने मर्यादाओं का पालन आत्मघाती होता है। अब ये प्रधानमंत्री मोदी का उत्तरदायित्व है कि वे सनातन धर्म को नष्ट करने और भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के प्रयासों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।